दोस्तों, एक बहुत ही सनसनीखेज खबर सामने आई है। शायद आपने सुन ली हो पहले, लेकिन आप मेरे अंदाज से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये खबर जानकर थोड़ी सी खुशी होगी, क्योंकि भारत के तेजस का सीधा मुकाबला होने वाला है रशियन फाइटर जेट से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हम लोग जीवन भर जिस देश से फाइटर जेट्स खरीदते रहे, हमारी एयरफोर्स में जिस देश में बने फाइटर जेट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है, उसी से फाइनली हमारी टक्कर होने वाली है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और इसके लिए हमारे तमाम एचएएल के साइंटिस्ट को सल्यूट है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर निराशा भी हाथ लग सकती है, क्योंकि दोस्तों रशिया है। भारत की एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी से कई ज़्यादा आगे उसकी टेक्नोलॉजी है। तो हो सकता है वो भारत को हरा दे, तेजस हमारा हार जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कहाँ पर तेजस का मुकाबला रशिया के फाइटर जेट से हो रहा है, कुछ बताओगे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जानते भी होंगे कि मलेशिया की तरफ से कुछ ही दिन पहले एक टेंडर जारी किया गया था। दरअसल मलेशिया को लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट चाहिए था, जिसके लिए दोस्तों दो ही फाइटर जेट चर्चा में थे। एक तो चाइना में बना जंग फाइटर JF-17 और दूसरा दोस्तों भारत के एचएएल द्वारा बनाया गया तेजस। अब दोस्तों, यहाँ पर तेजस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये लगभग तय लग रहा था हमें कि तेजस खरीदा जाएगा मलेशिया द्वारा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद फिर एक खबर निकल कर आती है। एक्चुअली ये आर्टिकल आप पढ़िए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रशिया इस टेंडर के लिए उतारने वाला है MiG-35, जो कि एक ट्विन इंजन और एक हेवी वेट फाइटर जेट है। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि रशिया का MiG-35 शायद हमारे तेजस को हरा दे और शायद तेजस की बजाय मलेशियन एयरफोर्स MiG-35 को चुन ले। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो रशिया बहुत पुराना खिलाड़ी है इस फील्ड में, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन लाइन है, और ये सारी चीज़ें हमारी कमी है। ना तो हमारे पास ज़्यादा बड़ी प्रोडक्शन लाइन है, ना ही कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमें। तो यहाँ पर रशिया का पलड़ा भारी है। एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है, तो वो ताकतवर भी होगा। ऑब्वियसली वेट कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा ही होगी तेजस की तुलना में। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर संभावना लगती है कि MiG-35 के सामने तेजस घुटने टेक देगा और मलेशिया अब MiG-35 को ही खरीदेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट की ये राय है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक तो आप ये देखिए कि मलेशिया ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अपना टेंडर जारी किया है, ना कि किसी हैवी वेट या मीडियम वेट वाले फाइटर जेट के लिए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती है कि भारत का तेजस ज़्यादा आगे रहेगा। इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मिक्स सीरीज के जितने भी फाइटर जेट्स हैं, उनको चल रही है 7.5। जी हाँ, आप MiG-21 को देखिए, जब वो नया था तब पूरी नेटो कंट्री, अमेरिका, इजराइल सबको परेशान कर दिया था। यहाँ तक कि इजराइल को उससे चुराना पड़ा और फिर उसके राज जानने पड़े और फिर अमेरिका को उसके राज बताने पड़े, तब जाकर MiG-21 को काउंटर किया जा सका। लेकिन दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा पल आया कि MiG-21 हो, MiG-29 हो या MiG-35 हो, सबके सब घटिया साबित हुए। MiG-21 के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन MiG-29 की मैं आपको बता दूं कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर चुकी है, और सबसे बड़ी बात, सारे के सारे ग्राउंडेड पड़े हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे तेजस के लिए, क्योंकि MiG-21 का ही अपडेटेड वर्जन है MiG-35। तो MiG-35 को इतना भी ज़्यादा अपडेट नहीं किया गया, इतना भी ज़्यादा सुपीरियर नहीं बनाया गया कि वो MiG-29 जितनी खराब परफॉर्मेंस ना दे। कहीं ना कहीं उससे सिमिलर ही परफॉर्मेंस इसकी भी है। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि मलेशिया MiG-35 को साफ इनकार कर देगा। दूसरी बात दोस्तों, मलेशिया कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, इसलिए उसे ट्विन इंजन फाइटर जेट की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर रशिया की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसके पास अपना कोई सिंगल इंजन फाइटर जेट नहीं है जिसे वो दूसरे देशों को बेच सकता है, जबकि सबसे ज्यादा बिकते हैं सिंगल इंजन फाइटर जेट। मैं आपको बता दूं कि इसीलिए रशिया ने इस समय Su-75 चेकमेट बनाया है, जो कि सिंगल इंजन का है, इसी मार्केट को अपना बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बनती है कि हमारा तेजस MiG-35 को भी हरा देगा, और आखिरकार मलेशिया केवल दो ही फाइटर जेट्स में से एक चुनने वाला है, या तो जंग फाइटर जेट JF-17 या फिर हमारा तेजस। और हमारे तेजस की उम्मीदें और ज़्यादा हैं।